प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधे केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राभिषेक किया और उसके बाद ये उस वक्त जो तबाही के बाद की तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं कि तबाही के बाद किस तरह का नज़ारा था और किस तरह से वहां पर काम किया गया, उसको यहां पर दिखाती हुई तस्वीरें हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। और 2013 में तबाही आई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये संकल्प था कि जल्द से जल्द जो ये पूरा इलाका है उसको फिर से पहले की तरह किया जाए और उसी का ये नज़ारा है जहां पर इसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। और ये तस्वीरें उसी मंजर को बयां करती है जब यहां पर तबाही आई थी और उसके बाद के जो हालात थे, उसके बाद यहां पर जिस तरह से निर्माण कार्य चला था उसकी यहां पर एक ये फोटो गैलरी बनाई गई है जिसको प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बेहद ही ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ से एक खास रिश्ता है। 80 के दशक में भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आते थे और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पैदल भी आए हैं और 1.5 महीने का जो उनका संन्यास था वो यहाँ पर रुके थे और उसी की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1.5 साल में यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं, क्योंकि उनका बाबा केदारनाथ में एक उनका खास विश्वास है जिसके चलते वो हर बार यहाँ पर आ जाते हैं और जो देश की आवाम है उसको निराश नहीं करते। और इससे पहले जब गुजरात के सीएम थे उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी 2002 में यहाँ पर आए थे और उससे पहले भी उनका आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ धाम से एक खास रिश्ता है जिसके चलते वो हर बार यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा शिव का प्रिय स्थान माना जाता है केदारनाथ और एक मान्यता है कि पांडवों को भगवान शिव ने यहीं पर दर्शन दिए थे जिसके बाद वो स्वर्ग चले गए। और शंकराचार्य की भी समाधि है और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे थे तो आदि शंकराचार्य की समाधि के बारे में उन्होंने जानकारी ली। जो वहाँ के पुरोहित हैं उन्होंने उनको पूरी जानकारी दी और इस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो अधिकारी मौजूद हैं वो हर चीज़ के बारे में उनको विस्तार से बता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी हर एक चीज़ को पैनी नज़र से देख रहे हैं और जो भी उनके दिल और दिमाग में जो सवाल जवाब है वो उसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और लगभग 2 घंटे तक उनका ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आईटीबीपी के जवानों से मिले, वहाँ पर उन्होंने जवानों के साथ वक्त बिताया, उनका मनोबल बढ़ाया। और आज का दिन बेहद ही खास इसलिए है क्योंकि आज दिवाली का दिन है और पूरा देश दिवाली मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आने का कार्यक्रम था और आईटीबीपी के जवानों से वो मिले और उसके बाद केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया था जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम पुरोहित मौजूद थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ये तस्वीर है। नौ तारीख यानी कि परसों मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद मंदिर के कपाट मई में खुलेंगे। और उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आज दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेंगे। कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में मंदिर तक जाने वाला रास्ता जो 2013 में पूरी तरह से तबाह हो गया था उसका जायजा लेंगे। इसके साथ ही मंदाकिनी नदी पर बने घाट और पुरोहितों के मकान जो बर्बाद हो गए थे उनका काम किस तरह से चल रहा है इसका भी प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेंगे। और जो भी उनको इस वक्त ठीक लगेगा उसके आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रुकेंगे और इनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद हैं। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर मौजूद है और ये तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में मौजूद थे और रुद्राभिषेक किया जा रहा था। अमिताभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जिस तरह से मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो तैयारी है उनका जायजा लेंगे तो किस तरह से देखा जाए उनके इस लगाव को केदारनाथ धाम से? केदारनाथ और 4 धाम ये पूरा लगाव है प्रधानमंत्री का। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले जब चुनाव के पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम यात्रा
के लिए जो ऑल वेदर रोड का ऐलान किया था, इसको उत्तराखंड की जनता ने बहुत सराहा था और वहां की जनता ने बीजेपी को सर पे उठाया था और 70 में से 67 सीटें दे दी थी विधानसभा चुनाव में। उस चारधाम यात्रा का काम चल रहा है ताकि जो देश भर से तीर्थयात्री आते हैं वो किसी भी मौसम में आए, मौसम की मार में न फंसे। आपको चाहे वो केदारनाथ के चारों धामों पर जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी इलाकों में। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया था, इसके आधारशिला रखी थी, इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जहां तक रही केदारनाथ की बात, आज रुद्राभिषेक किया है प्रधानमंत्री। हर साल प्रधानमंत्री यहां पर जाते हैं, कम से कम साल में 1 या 2 बार तो उनका केदारनाथ के प्रति जो लगाव है वो साफ झलक जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अगर कहीं जाते हैं तो केदारनाथ यात्रा पर ही जाते हैं। और आज उन्होंने 2013 के सैलाब के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जो पूरा काम था वो पूरा बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार के सर पे ही आया था। और जो काम हुआ है उसके बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण जो हुआ है उसमें काफी बड़ा रोल जो है वो केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार का भी रहा है। और इसीलिए शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो लगातार प्रधानमंत्री के साथ हैं और लगातार उनके साथ बने हुए हैं रुद्राभिषेक से लेकर तमाम जगहों पर। और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की आस्था कितनी है, इन चारों धामों को लेकर आस्था कितनी है। और ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ये भी दिखाता है। क्योंकि अगर लगातार प्रधानमंत्री हर साल दौरे पे जा रहे हैं तो उस इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आधारभूत ढांचा हो, वो लगातार बेहतर से बेहतरी की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे उस इलाके के लोगों के रोजगार के अवसर हो, ये तमाम चीजें जो हैं, जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ता है, वैसे वैसे इन इलाकों में लगातार विकास के काम बढ़ते हैं, जिसका फायदा आम जनता को भी होता है जो उस इलाके में वर्षों बरसों से गरीबी की मार झेल रही थी और मुश्किलें झेल रही थी। तो जाहिर तौर पर एक प्रधानमंत्री अगर आज दिवाली के दिन सुबह सुबह गए तो राज्य की जनता को ये अच्छा संदेश जाता है, प्रधानमंत्री की आस्था को भी दिखाता है और साथ ही साथ ये भी जताता है कि जो सरकार है वो इस तीर्थ यात्रा से विकास तक के रास्ते को जल्दी से जल्दी सफर को पूरा करना चाहती है। जी अमिताभ, जैसे आपने कहा कि उन्होंने जनता को निराश नहीं किया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये केदारनाथ का दौरा इन्होंने किया है, तो ये किस तरह से खास है? देखिए, ये दौरा खास, जहां तक खास की बात है, ये दिवाली के दिन है। मैंने पहले भी बोला था कि प्रधानमंत्री इन त्योहारों के अवसर पर किसी भी सीमा पर जाने से पीछे नहीं चूकते। और जहां तक इस केदारनाथ के दर्शन की बात है, आप हर साल प्रधानमंत्री यहाँ पर जाते हैं, चाहे पट खुलने का समय हो, चाहे इस मंदिर के पट बंद होने का समय हो। जब सर्दी का मौसम आता है तब पट बंद हो जाते हैं बर्फ से बचने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक प्रधानमंत्री की आस्था से जुड़ा प्रश्न तो है ही, और प्रधानमंत्री के जाने का महत्व ये है कि इस इलाके में पीएम और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। देश भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं, जिसे रिलीजियस टूरिज्म हम कहते हैं, पर्यटन अगर ऑल वेदर रोड जिसका प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, जिसे अमली जामा पहनाने का काम नितिन गडकरी ने शुरू किया है, इससे काफी जोर शोर से काम चल रहा है ताकि जो सड़क बने चारों धामों को जोड़ने के लिए। अगर आप उत्तराखंड में घुसे तो चारों धामों की सड़क यात्रा करके एक साथ आप वापस आ सकते हैं। दुर्गम रास्ते हैं काफी, इन रास्तों को अगर बना दिया जाता है, ऑल वेदर रोड बन जाता है, तो इन तमाम रास्ते पे होटल से लेकर तमाम बिजनेस चालू हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और तीर्थयात्री और बड़ी संख्या में आएंगे। और जो आपको याद होगा, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं जिसके चलते रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं, इन सबसे काफी निजात मिलेगी। तो जाहिर तौर पर इस बहाने अपनी आस्था का तो दर्शन करवाते ही हैं। आस्था है तो आस्था दर्शन करने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि इस इलाके का विकास कहीं से अछूता नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री का बार बार जाना ये भी दिखाता है, भले ही वहाँ पर अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हो, आचार संहिता चल रही हो, प्रधानमंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया हो वहाँ पर, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बहाने इस इलाके का कुछ न कुछ लगातार विकास की प्रक्रिया में ये चार धाम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे वो केदारनाथ हो, सैलाब के बाद उसके पुनर्निर्माण का मामला हो, ये तमाम चीजें हो, इस आस्था से जुड़े प्रश्न के बहाने विकास का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। जी अमिताभ, बिल्कुल जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि विकास से अछूता नहीं रहा, और 2013 में जिस तरह से यहाँ पर तबाही आई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये संकल्प लिया था कि जल्द से जल्द जो मंदिर की जो कायाकल्प है वो फिर से पहले की तरह की जाए, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बाद ये साफ कहा जा सकता है कि वो अपने संकल्प में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। देखिए, कायाकल्प हो चुका है पूरी तरह से। मंदिर, इसका उद्घाटन भी करना था प्रधानमंत्री को, लेकिन अभी मैंने बोला आपको कि अभी आचार संहिता चल रही है वहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर, तो प्रधानमंत्री कोई ऐसी चीज का उद्घाटन कर नहीं सकते, कोई ना मुख्यमंत्री कर सकता है। उद्घाटन अगर होना होगा तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद ही हो सकता है। तो
कायाकल्प का जहां तक बात है, ये पूरा का पूरा कायाकल्प हो चुका है मंदिर का। और प्रधानमंत्री पट और दर्शन करके, रुद्राभिषेक करके बाहर निकल चुके हैं। लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी मां की तस्वीर अभी भेंट की है वहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को जोड़े हुए इस इलाके से। आपको याद होगा जब भारी सैलाब आया था तो प्रधानमंत्री ने खुद वहां फंसे गुजरात के लोगों, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां फंसे गुजरात के लोगों को वहां से किस तरह से वहां निकाल कर वापस गांधीनगर ले गए थे स्पेशल फ्लाइट में। तो एक संदेश है कि प्रधानमंत्री बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस इलाके से जुड़े हुए रहे हैं, और बतौर प्रधानमंत्री भी वो पूरा देश उनके दायरे में आता है। और इसलिए वो और सबसे बड़ी बात उनकी आस्था का प्रश्न है। ये तमाम 3-4 चीजें हैं जो उनको बार बार केदारनाथ के दर्शन को ला रही हैं। और अपने 4-4.5 साल के कार्यकाल में वो आपने देखा होगा कम से कम 4 से 6 बार तो वो इस इलाके में आ ही चुके हैं। जी अमिताभ, प्रधानमंत्री मोदी आज कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी करेंगे, तो कौन कौन से हैं वो प्रोजेक्ट्स जो बेहद ही खास हैं, जो जिनके चलते प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आज पहुंचे हैं और जो खास अहमियत रखते हैं, जिनका लोकार्पण किया जाएगा? देखिए, सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, लोगों के स्वरोजगार के लिए जो अवसर है वो है। तो कई योजनाएं हैं जिसको लेकर कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि इससे सिर्फ लोकार्पण कर सकते हैं, कुछ ऐलान करना बड़ा मुश्किल होगा प्रधानमंत्री के लिए आचार संहिता के कारण। लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उत्तराखंड आपको पता ही है, मई 2019 में लोकसभा चुनाव का समय काफी पास आ गया है। तो एक संदेश देने की कोशिश भी उत्तराखंड की जनता को कि वो कहीं पीछे न रह जाएं। और प्रधानमंत्री इस बहाने कम से कम आज जो 2 घंटे बिताए, 1.5 घंटे से ज्यादा बिता रहे हैं वहां पर, ये भी दिखाता है कि किस तरह से आस्था के प्रश्न को लेकर वो वहाँ की जनता से मिल रहे हैं। केदारनाथ के बाबा के दर्शन भी कर लिए, रुद्राभिषेक भी कर लिया, और अब लोगों के साथ मिलकर अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास हो चाहे लोगों की परेशानियां हो, इन सबसे अछूते नहीं रहेंगे। आपने सुबह में भी देखा होगा, तस्वीरें भी आ चुकी है, किस तरह हर्षिल जाकर भारत के सीमा पर, चीन की सीमा पर से हर्षिल में जाकर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों, भारतीय सेना के जवानों के साथ मुलाकात की है। उन्हें बताया है कि वो किस तरह से दुर्गम इलाकों में और बर्फ से भरी पहाड़ियों में भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उनका भी मनोबल काफी बढ़ाया है सुबह जाकर, और कहा है कि उन्होंने जो उत्साह भरने की कोशिश की, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं। वहाँ के सीमा पर बसे गांव के लोग जो उनको देखने वहाँ आए थे, उनसे भी उन्होंने इंटरेक्ट किया है। तो ये पूरा इंटरेक्शन का प्रोसेस है जो मंदिर के दर्शन के अलावे भी प्रधानमंत्री ने किया है। सेना के जवानों से भी मिला है, आस्था से जुड़े हुए बाबा केदारनाथ के भी दर्शन कराए। इसका जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है उसका भी काम पूरा कर, उसको भी दिखा दिया लोगों की, देश की जनता को कि किसके केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम हो गया है। जो सैलाब आया था उसके बाद जिसकी क्षति आज तक पूरी करने में उत्तराखंड सरकार आज भी उसकी गणना ही कर रही है कि कितने लोग गायब हुए, कितनों को अपने परिजनों के शव तक नहीं मिले। तो ये तमाम चीजें हैं जो केदारनाथ सैलाब के बाद काफी चिंता का विषय थे। लेकिन कम से कम एक बाबा केदारनाथ के जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण का काम हो चुका है, उसके आसपास एक पर्यटन क्षेत्र बनाने का काम हो चुका है। और ये इस काम को अंजाम पर पहुंचाने के बाद ही प्रधानमंत्री आज दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और एक दिवाली का अवसर चुना है जब लोगों को इस दिवाली के पावन मौके पर देश की जनता को भी संदेश दे सकें, उत्तराखंड को भी, और साथ ही साथ सुबह देश के जवानों को भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि वो एक बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। और सरकार भी सेना के जवानों के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है ताकि रक्षा तंत्र मजबूत हो। जी अमिताभ, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी को उनकी माताजी की तस्वीर भेंट की गई, तो ये सब दिखाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ को लेकर एक लगाव है, वहां की जनता का भी मोदी को लेकर लगाव है, जो वो निराश नहीं करती उनको हर बार। बिल्कुल, अब जनता का लगाव है तभी तो आप इतना भीषण मैंडेट मिला था जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी को उत्तराखंड की जनता ने सौंप दी थी कांग्रेस की सरकार से दुखी होकर। क्योंकि अगर वहाँ केदारनाथ में प्रलय नहीं आती, केदारनाथ में इतना जानो माल का नुकसान नहीं होता, लोगों का व्यापार चौपट नहीं हो गया, उनके जो स्वरोजगार में लोग लगे थे उनके घर बार बर्बाद हो गए थे, तमाम चीजें थी, उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा था, वो तमाम चीजें थी जिसको पलटने की कोशिश की गई है। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले बताया था कि 4 धाम यात्रा है। इन 4 धाम यात्रा से देश की, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, देश की यात्रा जुड़ी हुई है बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे इलाकों से। इन 4 धाम यात्राओं को इन 4 धामों को अगर सरकार जोड़ने का एक
बीड़ा उठाती है और ऐलान करती है, उस पर काम भी शुरू कर देती है, तो ये सबको एक बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि अब देखो, हरिद्वार से अगर आप शुरू करते हो, अगर तीर्थ यात्रा अगर घुसते हैं सैलानी पर्यटन के लिए और बाबा के दर्शन के लिए, तो इन 4 धामों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर आप एक धाम जाते हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, आप वहीं फंस जाते थे, गाड़ियां 24 घंटे 36 घंटे गाड़ियां फंसी रहती थी। अगर ये ऑल वेदर रोड लगातार बन जाता है आने वाले दिनों में, कम से कम 10 साल तो टारगेट तो रखते ही है कि ऑल वेदर रोड सबको जोड़ने के लिए बन जाएंगे। अभी चॉपर सर्विसेज हैं, लेकिन अगर इन जैसे सड़कें बन जाती हैं तो पूरे रास्ते इसमें रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, लोगों का विकास भी होगा। और देश भर से अगर पर्यटन के लिए और स्थानों के दर्शन के लिए आते हैं लोग, तो इससे वहाँ के लोगों का को फाइनेंशियली भी काफी फायदा होगा कि रोजगार के माध्यम से अगर होटल खुल सकते हैं रास्ते में, और छोटे लोग अपने अपने व्यापार के लिए अपने दुकानें खोल सकते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए काफी उत्साह का विषय होती है। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश हुई है विकास के लिए, और प्रधानमंत्री लगातार इस विकास की प्रक्रिया में साथ रहे हैं। चाहे 4 धाम यात्रा का उद्घाटन करना हो, इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसमें खुद प्रधानमंत्री नितिन गडकरी के साथ मौजूद थे। और ये पूरे विदेशी तकनीक से ये रोड सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि काफी विदेशों से जिन इलाकों में दुर्गम स्थानों पे बनी है, कई विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप किया गया है, ताकि ऐसी सड़कें बने जो सभी मौसम की मार झेल सके। तो आज प्रधानमंत्री का दौरा है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगर बाबा के दर्शन के बाद अब लोगों से मिलजुल रहे हैं। माँ की तस्वीर भेंट की गई है, और आपने देखा होगा किस तरह से वो हर गुजरात जब भी जाते हैं अपनी माँ से जरूर मिलते हैं, और एक तस्वीर जरूर सामने आती है। और यही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने माँ की तस्वीर उनको भेंट करके दिखाया है कि कितना सम्मान वो करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपनी मां के साथ 7 लोकमान्य LKM जो अपने प्रधानमंत्री निवास है वहाँ अपनी मां के साथ घूमते हुए तस्वीर भी जारी की थी, पिछले साल जब वो दिल्ली आई थी प्रधानमंत्री निवास पे। तो एक तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है दिवाली का अवसर, एक पावन अवसर जो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री आज भी घर पे आराम नहीं कर रहे हैं, वो देश की जनता को संदेश दे रहे हैं, और देश के लोगों के साथ कैसे घुले मिले हैं ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों से मिले और उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। और दिवाली का अहम मौका है, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, और ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाया और उनको अपने हाथ से मिठाई खिलाई। ये जवान जो अपने परिवारों से दूर आज दिवाली नहीं मना सके हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने निराश नहीं किया, और वो वहां पे खुद पहुंचे। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि जो देश का जो जवान है उसके चेहरे पे कितनी खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाई। अमिताभ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी जवानों को मिठाई खिला रहे हैं, तो ये एक अच्छा संदेश देता है पूरे मुल्क को। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश है। मैंने बताया कि प्रधानमंत्री हर ऐसे त्योहार के मौके पर कोशिश करते हैं कि वो किसी बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे और सेना के जवानों के साथ इंटरैक्ट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने दिवाली का मौका चुना है, जो हर्षिल है इलाका है, जहां ITBP का भी आउटपोस्ट है और भारतीय सेना का भी आउटपोस्ट है। प्रधानमंत्री आज सुबह केदारनाथ के दर्शन के पहले यहाँ पहुंचे थे। ITBP के जवानों के साथ उन्होंने काफी देर तक बात की थी और उन्हें संदेश दिया था। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि आप जो सेना के जवान हो, आप जो ITBP के जवान हो, आपने देश की रक्षा के लिए, आप वो भी दिवाली के दिन भी किसी को छुट्टी की परवाह किए बिना आप सब यहाँ पर मौजूद हो, देश की रक्षा कर रहे हो इस दुर्गम स्थान पर जहाँ बर्फ से बड़ी पहाड़ियां हैं। तो ये संदेश दिया है वहाँ पर, उनको आश्वासन भी दिया है कि आपकी। जी बिल्कुल अमिताभ, जिस तरह से आपने कहा कि परिवार से दूर इस वक्त ये जवान हैं और इनको अपनों की कमी महसूस ना हो, उसका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो जवान हैं इस वक्त अपने परिवार से दूर दिवाली मना रहे हैं, उनको निराश ना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे और अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर्षिल की, जो तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है -डिग्री में रहता है, और उसके बावजूद अपने परिवार से दूर इतनी ऊंचाई पर, और त्योहार के दिन खासकर ये जवान सबसे ज़्यादा अपने परिवार को याद करते हैं। दिवाली बेहद ही बड़ा त्योहार है, पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में ये जवान अपने परिवार से अलग
यहाँ पर देश की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इनका मनोबल बढ़ाते हुए ये यहाँ पर पहुंचे और बेहद ही उत्साह के साथ सबको मिठाई खिलाई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के इस इनिशिएट से काफ़ी खुश नजर आए हैं और ये एक मैसेज देते हैं हमारे देश को कि सेना का मनोबल बढ़ाना कितना ज़रूरी है। और इसका ही ध्यान रखा प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन्होंने सेना के जवान से मिलने के लिए आज का खास दिन चुना। आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय किया कि आज के दिन वो इन जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि देश की जिम्मेदारी इन जवानों के मजबूत कंधों पर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने इनको निराश नहीं किया। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, इन तस्वीरों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, साफ है प्रधानमंत्री का ये बॉर्डर पर जाना और सेना के जवानों से इंटरेक्ट करना एक बड़ा मॉरल बूस्टर साबित होता है हमेशा। अगर सेना के जवान जो अपने कमांडर से आगे किसी के दर्शन नहीं कर पाते, उनकी कमांड में ही दिन भर रहते हैं, अगर दिवाली जैसे मौकों पर अगर आप प्रधानमंत्री देश का अगर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आपको अगर अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है और दिवाली की शुभकामना दे रहा है, तो ये संदेश सिर्फ और सिर्फ हर्षिल के जवानों के लिए नहीं है। ये पूरे देश में जो सीमाओं पर सेना के जवान देश की रखवाली का बीड़ा उठाए हुए हैं, खासकर दिवाली के त्योहार पर जहां हर आदमी अपनी छुट्टियों के लिए परेशान रहता है, ऐसे में ये जवान जो वहां बॉर्डर पर सीमा पर मौजूद हैं, अगर इनके पास जाता है तो पूरे देश के जवानों को एक अच्छा मैसेज जाता है। खासकर अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं और जो वहां आसपास के गांव के लोग बड़े कौतूहलवश अगर उनको प्रधानमंत्री को सिर्फ देखने के लिए वहां जुटे हैं और प्रधानमंत्री उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये भी आसपास के गांव का भी मोरल बूस्ट करता है, उनको ताकत प्रदान करता है। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ मिठाइयां ही नहीं खिलाई हैं, उनको संदेश भी दिया, उनको सीधे तौर पे कहा है कि आप जवान ही हो जिसके चलते देश सुरक्षित है और 125 करोड़ देश की जनता चैन से त्योहार मना रही है, चैन से सो भी रही है, क्योंकि वो दुर्गम इलाकों में देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर। उन्होंने कहा है कि देश ने डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत काम हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, और सेना के जवानों की सुविधाओं और सहूलियतों के लिए भी सरकार ने कई फैसले किए हैं, कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका फायदा उनको सेना के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने उनको ये भी कहा है कि बार बार कि जब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, तब आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह से उनकी लोगों की मदद की थी, किस तरह से लोगों की सेवा की थी पूरे रास्ते उन दुर्गम इलाकों में भी। ये भी काबिले तारीफ उन्होंने एक मौका देखा था जब वो खुद ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। बतौर मुख्यमंत्री भी वो, गुजरात के मुख्यमंत्री भी वो केदारनाथ आए थे, तब भी आईटीबीपी के जवानों के साथ वो समय बिताया था। उन्होंने बार बार यही याद दिलाया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी त्योहार के मौके पर सीमा पर जाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने देश के सेना के जवानों के साथ अपने जुड़ाव की बात भी उन लोगों से की है। तो एक मोरल बूस्टर ये साबित होता है, अगर त्योहार के दिन, छुट्टी के दिन, जब अब लोग अपने घर को याद कर रहे होते हैं, आखिर सेना के जवान भी भारतीय हैं, उनको भी घर जाने की इच्छा होती होगी, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री अगर उनके बीच मौजूद हो, शायद ये दर्द आदमी भूल जाता है और आने वाले दिनों के लिए और मुस्तैदी से चौकस हो जाता है, ताकि न कोई घुसपैठ हो, न कोई घुसपैठिया घुस पाए। जी अमिताभ, बिल्कुल ये सिर्फ तस्वीरें हर्षिल के जवानों की नहीं है। इस मुल्क में जितने भी जवान हैं वो इस लम्हे को देखकर यकीनन मनोबल से उनका फक्र से सीना चौड़ा हो रहा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से अपने जवानों को उत्साहित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और उसकी ये जीती जागती तस्वीरें हैं।